1 जून 1984 से लेकर 6 जून 1984 तक कुछ ऐसा हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। हम इसे संत भिंडरावाला और इंदिरा गांधी और सरकार के साथ हुई लड़ाई को एक तरफ रख कर देखते हैं। इसे एक आम सिख श्रद्धालु की तरह से देखेंगे कि आखिर इन दिनों में श्री दरबार साहिब के अंदर क्या कुछ हुआ था। हर रोज एक नया वीडियो इसी के ऊपर हम बनाएंगे। अगले 6 दिनों तक हर दिन का पूरा इतिहास ऑडियो के रूप में आपको बताएंगे। इसलिए इस लड़ी को 1 जून से लेकर 6 जून तक जरूर देखना और वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शुरुआत करते हैं पहले मुख्य घटना से। आखिर यह क्रम क्यों हुआ और श्री दरबार साहिब और अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला क्यों किया गया, इसको केवल एक लाइन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। जब भी धर्म, इंसानियत और लोगों के हक के लिए आवाज उठाई गई, तब समय की सरकार ने उनको दबाने के लिए ऐसे ऐसे तशद्दुद किए जिनका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। सिख कौम एक ऐसी कौम है जो ना तो किसी को डराते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। कई लोग कहते थे कि संत जरनैल सिंह जी के कारण श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला किया गया, पर यह सच नहीं है। 1984 में केवल श्री अकाल तख्त साहिब और श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला नहीं हुआ, बल्कि पंजाब में और देश के कई अन्य स्थानों के ऊपर जून 1984 में 50 के करीब गुरुद्वारों के ऊपर हमला किया गया, उन्हें जला दिया गया और गुरुद्वारों की इमारत गिराई गई। अब उन बाकी सभी गुरुद्वारों में तो संत जरनैल सिंह नहीं थे, तो वह क्यों गिराए गए, इसका जवाब आज भी कोई नहीं देता। अब बात शुरू करते हैं 1 जून से। पूरे अमृतसर शहर के अंदर 1 जून से पहले ही देश की सेना ने घेराबंदी कर रखी थी, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ है और पूरे पंजाब में चारों तरफ 1 जून की सुबह खाकी वर्दी में पुलिस और फौज ही फौज दिखाई दे रही थी। पंजाब में इतनी फौज कई दिन पहले से ही आनी शुरू हो गई थी। 1 जून को पूरे अमृतसर की घेराबंदी करके हर जगह नाकाबंदी हो चुकी थी। इस फौज को पंजाब में बुलाने का काम पंजाब के लीडरों ने किया। वह लीडर जो संत जरनैल सिंह जी के विरोध के अंदर थे। उन लीडरों ने केंद्र को चिट्ठियां लिखकर पंजाब में फौज लाने को कहा कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला फौज देखकर स्वयं दरबार साहिब से अपने आप बाहर आ जाएगा। 1 जून वाले दिन संत जरनैल सिंह गुरु रामदास लंगर हाल वाली जगह के ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर थे, ऊपर वाली मंजिल पर थे। संत जी वहां पर संगत को रोजाना मिला करते थे और 1 जून को डेली शेड्यूल की तरह वहीं पर मौजूद थे, गुरु रामदास लंगर हाल के ऊपर वाली मंजिल के ऊपर, और वहां संगत को जागरूक कर रहे थे कि यह जो घेरा डाला जा रहा है, यह जो घेराबंदी हो रही है, यह किस लिए है। उन्होंने बताया कि यह जो तैयारी फौज के द्वारा की जा रही है, यह कई सालों पहले ही करी जा चुकी है, श्री अकाल तख्त साहिब और श्री दरबार साहिब जी को ढह ढेरी करने के लिए। बहुत समय बाद यह बात सामने आई है कि कई सालों से लगातार श्री दरबार साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब का मॉडल बनाकर लोगों को उसके ऊपर हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बस यह बात सामने आज आई है और यह बात 1984 से कई साल पहले की है। दोस्तों, संत जरनैल सिंह जी को यह पता था और वह वहां से भागे नहीं। सीआरपीएफ और बीएसएफ की ड्यूटी लगाई गई यह मोर्चा सामने से संभालने की, और संत जरनैल सिंह जी भी सामने से इतने कच्चे नहीं थे, वह भी दूर अंदेशी थे और साथ में उनके जनरल शुबेग सिंह जी, और उन्होंने मिलकर पहले ही सिंहों की मोर्चाबंदी कर दी थी कि कौन कौन सा सिंह कहां कहां पर ड्यूटी निभाएगा। साथ में सख्त हिदायत भी दी गई कि फौज चढ़कर आ रही है और शहीदियां भी होगी। अगर कोई बाहर जाना चाहता है या घर जाना चाहता है या किसी को अपने परिवार के साथ मिलना है, किसी को यहां पर शहादत नहीं देनी है, तो वह यहीं से जा सकता है, किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अब जैसे ही 1 जून को दोपहर का 12:30 बजे का समय होता है, सीआरपीएफ और बीएसएफ मोर्चाबंदी कर चुकी थी। श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमंदिर साहिब के बाहर और आसपास के अंदर घर और जितनी भी बिल्डिंग है, उनको फौज के द्वारा खाली करवा लिया जाता है और वहां पर छिप कर बैठकर एक योजना बनाई जाती है कि पहले अंदर जाकर देखा जाए या किसी तरह से अंदर का पता चल पाए कि अंदर कितने सिख हैं, कैसे उनके पास हथियार हैं, किस किस तरह के हथियार है, कितने मारू हथियार सिखों के पास हैं। इसकी परख करने के लिए फौज ने दोपहर के समय फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक 12:30 बजे के बाद से मशीन गन लगाकर फौज की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी, और यह गोलियां श्री हरमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब जी की तरफ चलाई जा रही थी। श्री गुरु नानक निवास और गुरु रामदास निवास की तरफ भी गोलियां चलाई जा रही थी। साथ ही लंगर हाल, समुद्री हाल, मंजी साहिब की तरफ भी गोलियां चलाई जा रही थी। परिक्रमा के अंदर जो संगत थी, जो
दर्शन करने आई थी उन्होंने छिपकर अपनी जान बचानी चाहिए, पर फिर भी शाम 8 बजे तक फायरिंग होती रही और इसमें पहले दिन 11 सिख संगत शहीद हुए और 25 से ज्यादा जख्मी हुए जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इसी फायरिंग के दौरान सबसे पहला शहीद 1 जून 1984 का है, जो भाई महंगा सिंह है, जो अखंड कीर्तनी जत्थे का सिंह है, जो बाबा अटल राय जी की ऊपरी मंजिल के ऊपर खड़े थे। गोली लगने से वह वहीं पर शहीद हो गए। साथ ही परिक्रमा के अंदर दमदमी टकसाल का सिंह राम सिंह यूपी वाला भी शहीद हुआ। टोटल 11 सिखों की गिनती हुई जो शहीद हुए। संत जरनैल सिंह के साथी जो गुरबाणी पढ़ने वाले हैं उनकी सहनशीलता भी यहीं पर देखी गई। अगर कोई और होता तो वह पास पड़ी बंदूक उठा के गोलीबारी करनी शुरू कर देता, पर संत जी और भाई शुबेग सिंह जी के दिशा निर्देश पर सभी को हुक्म था कि कोई भी जवाबी फायरिंग नहीं करेगा और तब तक किसी ने भी फायरिंग नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि भारतीय फौज केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए फायरिंग कर रही है कि कितने लोग हैं, किस किस तरह के हथियार उनके पास हैं, किस तरह का हथियार, किस तरह का गोला बारूद अंदर रखा हुआ है। इसलिए संत जरनैल सिंह जी ने कहा था कि तब तक जवाबी फायरिंग नहीं करनी है जब तक पुलिस या फौज हरमंदिर साहिब के अंदर नहीं आ जाती, और सभी सिंह वचनबद्ध रहे और किसी ने भी फायरिंग नहीं की। 1 जून का इतिहास दोपहर से लेकर शाम तक गोलियां चलती रही और हरमंदिर साहिब की इमारत के ऊपर गोलियां लगती रही। सिख श्रद्धालु शहीद होते रहे, अंदर से जवाबी फायरिंग नहीं करी गई। दोस्तों, आज मीडिया का जमाना है, एक गोली भी चले तो अमेरिका तक उसकी आवाज पहुंच जाती है, पर उस समय केवल कुछ गिने चुने रेडियो चैनल और सरकारी चैनल थे और वह भी सरकार के अधीन थे। सरकार के हिसाब से चलते थे कि क्या दिखाना है, कब दिखाना है और कैसे दिखाना है। जैसे आज के समय सरकारी कर रही है, कभी भी किसी को भी चुप करवा दिया जाता है। मीडिया के अंदर सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता कोई भी। उस समय सिख संगत को पता ही नहीं चल रहा था कि हरमंदिर साहिब के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आपको आनंदपुर साहिब का मता याद दिलाता हूं। एक मांग यह भी थी कि हरमंदिर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण 24 घंटे प्रसारित करने के लिए एक आकाशवाणी रेडियो स्टेशन चालू किया जाए और जिसका खर्च केवल सिख संगत स्वयं उठाएगी, और यह मांग भी उस समय देश विरोधी बताई गई थी। 1 जून के दिन एक तरफ फौज गोलियां चला रही थी तो श्री दरबार साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ और अंदर बैठे सिख गुरबाणी पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे। ऐसे सिद्दक वाले सिख थे 1984 के अंदर श्री दरबार साहिब के अंदर। अब यह 1 जून का सारा इतिहास था 1984 का। अगले वीडियो में 2 जून का इतिहास बताया जाएगा। तब तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर इसी के पार्ट 2 के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।